आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताएंगे जिसका केस अभी तक अदालती आलिया में चल रहा है। ये स्टोरी है डिस्ट्रिक्ट बडगाम के खान साहब खोसपुरा इलाके की। हमारे पास दो ऐसे अशखास आए, एक मियाँ और बीवी, गुलाम अहमद डार और हनीफा नामी जो शख्स हमारे पास आए। इनका कहना है कि हमारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया जा रहा है। ये नाजायज़ कब्ज़ा करने वाला कौन है? इनके कहने के मुताबिक हमने दो अशखास को गोद लिया था, हमारी औलाद नहीं है, और हमने इकबाल डार और कुलसुमा को हमने एक वसीयतनामा बनाया था, जब तक हम जिंदा है, जब तक हम हयात है, 2 कनाल 11.5 मरला जो ज़मीन है, जब तक हम हयात है ये हमारे नाम रहेगी। और उसके बाद वसीयतनामे पे हमने लिखा था कि जब हमारी वफात होगी तो ये ज़मीन इनके नाम होगी, यानी इकबाल डार और कुलसुमा के नाम। तो यहाँ पे सवाल ये खड़ा हुआ है कि इनका कहना है कि 3 महीने बाद ही ये भागे और हमारी ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा किया। हमने जो वसीयतनामा दिया था उस पे सेल डीड बनाई गई। तो पहले आप गुलाम अहमद डार और हनीफा की ज़ुबानी सुनिए, ये किस तरह से इन लोगों पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और इंसाफ की गवाह लगा रहे हैं। नाव मे हनीफा, बस गई डॉक्टरस निश, मे वो डॉक्टर सबन दोपन खबर 10 दोन छा कि 8 दोन छा, वोन मेस खानदारस, मे पता कह, मेन खानदार गो मजबूर, दोपन बह क्या कर, मे दोपस कह परवाह, खुदा कर सहल। अथ गयस बस गर तो गयस पत गयस बद आव मे पितर बोय, सह आव मे दोपन हनीफा चे ज्यादा गसान उकन पत कुन, तह कुन जन ये निमत बह गर, बह कर खजमत चे ये खुदायस बस कहें, बह निमत गर, बह कर चें खजमत गुजारिश। बह नीस तम ऑक्सीजन मशीन हेत गर, तम कर तस बह अथी दवा फुल खेवान, त्रेश दाम चवान, चाय दाम चवान, तो दह जोरा गई तो यमो कोर मेन खानदार तंग, वारिया तंग कोर च कर कह, अगर नु कह कर यह मर हमो जवाब। अम्स बेन अत तम कर पत दोपन तुम नीक यम ज मंगत नीक यम करनो खजमत, अमिस धक् हर दितमुत, तह करनो तह खोर छलित, अमे कर मे अन गर, पत बनो अम रख 2-4 रेतन वारिया ठीक, आब चन लायक 2-4 रेत गई तो अमे कर पत अमे तुल झाड़ो, अमे दित मे खानदारस लाइन झाड़ो सत, मे होवुन तल पोत, दोपन चोन क्या यह मे पितर बेन, ये बह गर नीस सह मे पितर बोय। तम कोर बोर बार खूर कोर वसीयत दितमुत, तथ बई बनोमुत, वसीयत दितमुत जमिस 2 कनालन लफ्ज यह कर खजमत, पत गस पता अमिस तरन, तो अन कह योत हयात वसीयतनामा दितमुत, अहन वसीयतनाम दितमुत बई न कह, यह वनकस वन मे रपी दितमत, मे रपी दितमत, बस वन कतन दित रपी, यह वन कुछ मज दितमत रपी, अमिस ना कह हेवान जवाब। यह अत जमीन कम कोर कमत, अत जमीन कम कोर ये अक्सर कम दिता, वन बगरावन, मे 3 सती वरस वन बगरावन, यह कह मुसलमान अमिस वनान यमन अगर बगरावन कित पे गोक, अगर च गया कस कर खजमत। यह वोत ना यमो दित शेड अत, बह हस्पताल 3 रेतन, 3 रेत बाद आज वुचान कि यमो सेरन हुंद हेतमुत बनावन आज रोह क्यों। वनकस कोर्टस करान गुजारिश कि इंसाफ मिलन, इंतहाई इंसाफ मिलन। गवर्नर साहबस नश बह अपील करान अत दिन तवज्जो कह। बे औलाद औलादा वौलादा कहन तत गई यमस ऑक्सीजन प्रॉब्लम त, हार्ट प्रॉब्लम त, छाति हज प्रॉब्लम त, हस्पताल और अन मे यह खानदारन यह मरन सर। डॉक्टरन दोप मे 10 दोन 8 दोन रेतस अमिस कर खजमत। अस गवन रचम, बह गोस घास अन्न अमस खतर, यह थो मे गर कुनस जनिस। इस एजाज मकदम यह आव तो अम नी मशीन वशीन सोरे कह नुन, दोपन पालो तो यह सन कूर असे निश रपी। अगर बह अमिस लर त मोन मोल लर तंगे एतराज अनस हरफेरात यी कहन। ऐ बोय सह क्या जान अम सज कदर, ऐ बोय काकन सह क्या जान अम सज कदर। बह गोस मजबूर, दोपन अगर यमिस खर शर ओस तथ जिम्मेदार, बह गोस मजबूर तो मे दुत यमन वसीयत, गोड़ दिस वसीयत पत निन यह गर। मे दुत यमन वसीयत लिखित ये खान साहब ने
मे गाशु कसम वोनुम अमिस आज अमिस इस्लाम फरोशस मे दोस बाया यह मे मंगत मे पत गसन 2 कनाल अमिस तरन मे न पता बस अनपढ़ अम निमुत बय बनयत 17,47,700 कस तन रुपये यम बयस लिखमत मे लोग तम दह यह पता ये मे बयुक नकल कोर मगर सह खुदा रसूल कसम सोरे फ्रॉड कस सोरे यह कस आंध हेत चुर कस मतलब यह आवाज काले रोतले मे बावज खानदर पता दुत बेनिफिट दुत अमी बय सलबे तमी तम सदे गर तो अम न्यू अज रात अम्स मोल तमिस नाव गनी डार यम 6-7 बार बड़ गुंड जमात रात मज नुक शर्ट बनत वो खानदरस कुन इन नु शर्ट बनत वनकस बह कोर्टस कर अपील कि तम दिन पज साथ तम दिन बेनिफिट दिन इंसाफ दिन तो आपने हनीफा और गुलाम अहमद डार की जुबानी इनकी जो शिकायतें हैं वो सुने। अब हम आपको मिलाएंगे उस शख्स से जिस पे इल्ज़ामात लगे, यानी कि मोहम्मद इकबाल डार पे, जिसको इन्होंने गोद लिया था बीवी समेत, और वो क्या कह रहा है इस हवाले से वो भी हम आपको बता देंगे। पहले आप मोहम्मद इकबाल डार की जुबानी सुनिए, उनका क्या कहना है इस हवाले से। मंग तो गोड़ गुमुत क्या मे गोड़ हेतुत जमीन आज मूल मे जमीन हेतुत मूल 17,62,000 रुपये तम पत गो वारिया काल तो पत गई पत कर जार पार दोपन मे वनकस पे सुनमुत सारे त्रित तो मे कर मे मंगत मे मोन नमिस कहें पत कोर वारिया जार पार पत अनिम बी तथ नफर 1-2 तो 2-4 नफर गवाह तम सात मंगत मगर इस मे बय निमुत सह मे बिल्कुल ब्रो हेतुत मूल तम पत कोर जार पार ची मंगत तो पत कर और तो मान गयस बह मंगत तथ गवाह यम सात बह मंगत निमुत तथ मे गवाह यह जमीनस मे जमीन अमिस अभी जमीन अक जाए बीस यह जाय तथ तो बीस तमिस तम वर रोजान ब्या जमीन सो खजमत खतर जियारत खतर मे हु जमीन ये मज वनकस बसान प्रेजेंट सह मे मोल निमुत यम सात बह निमुत मतलब अत बय अमिस मतलब खजमत निमुत अत बिल्कुल सर काकुस बनत कि अमिस बह मंगत दिवान बय लिखित या अमिस आसान ना मे लिखित मतलब ये बह मंगत बह निमुत तम नफर अमिस तम नफरन ना पता कि अमिस बय निमुत मंगत गीज यह मे बिल्कुल मूल निमुत गोड़ निमुत मूल मे तम पे गुमुत सर मंगत मे गर मकल सारी प्रॉपर्टी मे 10 वर अलग तम पे मे गरकन कुन बायन वायन सोरी जमीन वमीन मतलब यह मे तत जाय मतलब सोरी कुनमुत तम पे मे गर खानदार सोन वोन मतलब और मे मान करान रंग सजी पोस जीन तम त मौजूद तीर तम कन खानदर मे गर कोर्मुत गरको तम पे बह गर अलग कुन मे गर प्रॉपर्टी वापर्टी सोरी तम पे बह मंगत तथ गवाह वो यम सात बह यह गो मंग तो गोस मतलब अम थो मे तम सात लफज बह ये लिखित जमीन कत जमीन तम पे डजमस नीथ क्या डजस नीथ लगिम कर मे हमला तम पे मे बह दिमे दोख ऐ कहें अन मे तम गवाह तम अनिस 2-4 लट तम मोन ना कहें पान कर मे जार पार ईत पे तम पे पाने वन बह ठुकरो सूम तम पे पान अमित नफर तौर बुन खतर अमिस पान लोग वाजवान तत बुनस वाजवान लोगन पान बुनस तम पे मे लफज या जमीन मे लफज तो तथ पे कर बेमनिल बिल्कुल सर इन पाई कहें पोस रटन पान तेल कत दी मे लिखित वो हटमुट मा सेलर बाय अम रट नकद पोस तम पे गवाहन थी ब्रो कन पोस रट तम पे यम सात यह गोर एस डी एम सबस नश कित पे वन हटमुट मे रट पोस पोस दित पान गर यम मे गर रट पोस गरकन थी दित पोस पान बीस दपान मे गस लगे पाई मे खज जरिया पोस नकद कैश रोटमुत हटमुट कत यही लिखित गुलजार अहमद क्राम दसन पता गुलजार सोब तमिस थी पान सती कत फ्रॉड सेल्ड मे पान साइन दित कर अमिस वनिक तम अनमित अमिस बाबथर अनमित सारी बावज अनम तम पे अमिस बावज जामतुर गुलाम कादिर आहगर तम खानदारिन मतलब शुर हेत बोय ओनमुत हनीफान अम बोय ओनमुत लगभग 2-3 लट बशीर अहमद डार तम दशवे बोज अक दो अनहोर अक लट अनहोर तम पे खानदर कर नुन तो यह वन वनकस बुत नुनस वो बच्चे कड़ान मुफ्त यह पोतस लगान इल्जाम तो सना कड़ कड़ वन वनकस मे पे कर इंसाफ अगर मैं मंगत मे सा तम लफज थमित तम दिम ना हो मे सेल्डर सह मे मोल हेतुत गोड़ ब्रोह। आखिर में हम आपको इस रिपोर्ट में बता देंगे कि आपने दोनों तरफ से जो बयान सुना है, एक हनीफा और गुलाम अहमद डार का, दूसरी तरफ से मोहम्मद इकबाल डार का। अब हम आपको इस स्टोरी के आखिरी हिस्से में लेके आए हैं। आपने देखा कि गुलाम अहमद डार का क्या कहना है और मोहम्मद इकबाल डार का क्या कहना है। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि
अगर वसीयतनामा गुलाम अहमद डार और हनीफा ने मोहम्मद इकबाल डार के नाम किया था कि ये जो 2.5 कनाल ज़मीन है, 2 कनाल 11.5 मरला ज़मीन है, हमारी हयात तक ये हमारे नाम रहेगा, और उसके बाद जब इन लोगों की वफ़ात हो जाएगी गुलाम अहमद डार और हनीफा की, तो ये ज़मीन कुलसुमा और इकबाल डार के नाम पे होगी। 3.5 महीने के बाद ही गुलाम अहमद डार के कहने के मुताबिक मोहम्मद इकबाल डार और कुलसुमा इनको छोड़कर चली गई। इन्होंने जो ये ज़मीन इनको दी थी वसीयतनामे में, इसमें और गुलाम अहमद डार उनके मुताबिक वसीयतनामे पे सेल डीड बनाया गया और ज़मीन पे नाजायज़ कब्जा किया गया। ये कहना है गुलाम अहमद डार और हनीफा का। अब ये गुहार लगाते हैं अदालत आलिया से, इंतज़ामिया से, LG इंतज़ामिया से गुहार लगाते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। दूसरी तरफ से आपने मोहम्मद इकबाल डार को सुना और उनका कहना है कि जब मुझे इन लोगों ने गोद लिया था, इससे पहले मैंने 1 साल ये ज़मीन खरीदी थी। इसका आपको मैं पेमेंट भी बता दूंगा कि 16,82,250 रुपए में ये जो ज़मीन है इकबाल डार के कहने के मुताबिक मैंने ये खरीदी थी। वो जो शख्स है गुलाम अहमद डार, वो कह रहा है कि मैंने वसीयतनामा दिया था, ना मैंने कोई पैसा लिया है इसमें और ना मुझे कोई पैसा चाहिए था। मैंने खिदमत के लिए इनको ये 2 कनाल 11.5 मरला ज़मीन है वो वसीयतनामे पे लिखे दिया, मगर सेल डेड बैनामा नहीं दिया मैंने। मोहम्मद इकबाल डार कह रहा है कि 2021 में मैंने इस ज़मीन को खरीदा, जो मेरी बाप की प्रॉपर्टी थी, जो मुझे वहाँ पे हिस्से में आया था, और मैंने वो बेचकर ये 2.5 कनाल ज़मीन जो है वो खरीदे। यहाँ पे सवाल खड़ा ये होता है कि गुलाम अहमद डार कह रहा है कि मैंने नहीं पैसे लिए, मैंने कोई बैनामा नहीं दिया। यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि जब इसमें कागजात बनाए गए हैं खान साहब के तहसील में, वहाँ पे गुलाम अहमद डार के सिग्नेचर भी है, वहाँ पे मोहम्मद इकबाल डार के सिग्नेचर है, और वहाँ पे जो आई विटनेस गुलजार अहमद जो अर्जनवीस है वो भी इसमें विटनेस है। शमस आबाद खान साहब इलाका रहने वाला है। यहाँ पे सवाल खड़ा ये होता है कि अगर कोई भी लेन देन होती है तो गांव में किसी न किसी शख्स को इसके हवाले से पता होता है, जमीन का मसला होता है, उसके अपने गांव में कुछ ऐसे विटनेस होते हैं जो इसमें सिग्नेचर करते हैं, जो इसमें दस्तखत करते हैं और विटनेस के तौर पर यहाँ पे मौजूद रहते हैं। यहाँ पे इस गांव का ऐसा कोई शख्स नहीं है इन कागजात में जो यहाँ पे विटनेस है। विटनेस है मोहम्मद इकबाल डार एक तरफ से, और दूसरी तरफ से खुद गुलाम अहमद डार। एक ने बेचा है और एक ने खरीदा है। इस तरह से यहाँ पे ये 2 विटनेस है, और तीसरा विटनेस जो है वो यही अर्जनवीस है जो शमस आबाद खान साहब इलाके से ताल्लुक रखता है। तो यहाँ पे ये सवाल होता है कि अपने गांव का इनमें कोई विटनेस क्यों नहीं है। और एक और सवाल खड़ा होता है, जब हमने इन 2 अशखास से वो वसीयतनामा मांगा, गुलाम अहमद डार, हनीफा, मोहम्मद इकबाल डार से, ये जो 2 पार्टियां हैं, इनसे हमने जब वो वसीयतनामा मांगा, गुलाम अहमद डार का कहना है कि वो इकबाल डार के पास है, इकबाल डार कह रहा है कि वो गुलाम अहमद डार के पास है। आखिर ये वसीयतनामा जो है वो किसके पास है, वो ये दोनों शख्स जो है वो छुपा रहे हैं। और यहाँ पे सवाल खड़ा ये होता है कि वसीयतनामे में आखिर लिखा क्या है जिसको आज छुपाया जा रहा है, जिसको आज सामने नहीं लाया जा रहा है। वो वसीयतनामा कहाँ है, वो किस डेट में हुआ था, ये सवाल खड़ा होता है। अब इकबाल डार का कहना है कि इसने आज से पहले कुछ ऐसे रिश्तेदारों को गोद लिया था जिनका नाम इकबाल डार की जुबानी आपने सुना। वो जो रिश्तेदार है इन्होंने इनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया। ये जो लोग हैं हनीफा और गुलाम अहमद डार, जिस तरह से हमारे साथ जुल्म किया गया था उन लोगों के साथ भी जुल्म किया गया और वो भी वहां से भागे, ये इकबाल डार का कहना है। अब देखना ये है, अब इकबाल डार सही है, उसकी बीवी कुलसुमा सही है, या गुलाम अहमद डार सही है, हनीफा सही है, ये देखने वाली बात है। लास्ट में आपको बताना चाहता हूं कि गुलाम अहमद डार का कहना है कि ये जो जमीन 2 कनाल 11.5 मरला है, इसको इकबाल डार ने अपनी बीवी के नाम किया और आज हमें बता रहा है कि हमने इसको खरीदा है 2021 में। मगर यहाँ पे गुलाम अहमद डार का कहना है कि ना मैंने कोई पैसा लिया, ना उसमें कोई विटनेस है। अगर कोई विटनेस है तो वो मुझे बताए कि आपने किसी शख्स के सामने वो 16 लाख रुपए जो है 16 लाख रुपए 82,250 रुपए लिए हैं, उसमें कोई विटनेस नहीं है, ना मैंने लिए हैं। इकबाल डार कह रहा है कि मैंने ये पैसे खुद इनके घर में दिए हैं। अब ये लोग चाहते हैं, ये जो दोनों पार्टियां हैं
ये लोग अब चाहते हैं अदालत आलिया से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अब ये जो भरोसा है अदालत आलिया पर है, आखिर हक के साथ इंसाफ होगा। जिस तरह से हमारे मुल्क में हमारे कानून के मुताबिक हक को इंसाफ मिलता है, हमें उम्मीद है कि हक को इंसाफ मिलेगा ये स्टोरी देख के। मुझे आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।